मृत्यु को हम बिल्कुल भी सहज होकर नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि मृत्यु हमें वैसे ही बहुत भयावह लगता है। लेकिन मृत्यु हम सबके जीवन का एक अंग है। अगर हमने जन्म लिया है तो हमें इस दुनिया से जाना ही जाना है। आप सभी जानते हैं कि अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम अपने आप को कितना अकेला महसूस करते हैं और उस वक़्त जो हृदय की हालत होती है या मानसिक स्थिति होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन हमारे वेद पुराणों में एक चीज़ बहुत खूबसूरत है कि जो लोग चले जाते हैं, हम उन्हें बिसारते नहीं हैं, उन्हें भूलते नहीं हैं। हर साल पितृ पक्ष में उन्हें हम ज़रूर याद करते हैं। इसलिए वो हमारी चेतना में, हम में हमेशा जीवित रहते हैं। पितृ पक्ष की शुरुआत हो ही चुकी है और मुझे लगा कि पितृ पक्ष के अवसर पर एक ऐसे विख्यात व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करूं जिनसे आप अपने पितरों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मेरे साथ हैं धर्म गुरु आचार्य संजीव भारद्वाज जी। बहुत-बहुत प्रणाम है आपको। वेलकम है जी, सर आपका। नमस्कार, नमस्कार योगिता जी, प्रणाम। सभी दर्शकों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रणाम। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगी कि आचार्य संजीव भारद्वाज जो हैं, वो कोई ऐसे ही आचार्य नहीं हैं। वो बहुत विख्यात और प्रख्यात इसलिए हैं क्योंकि वो यज्ञ के बारे में लोगों को जानकारियाँ देते हैं। वो कर्म कांड के ज्ञाता हैं। उसके अलावा वो इस लोक के बारे में जो जानकारियाँ रखते हैं, उतनी ही जानकारियाँ वो परलोक के बारे में भी रखते हैं। यानी आपको अपने जीवन दर्शन के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके बारे में तमाम जानकारियाँ मिल सकती हैं। और आज सौभाग्यवश मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया है सर क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे अनसुलझे रहस्य होते हैं जिन पर से पर्दा उठाना आवश्यक होता है। जी, अब देखिए ये जो पितृपक्ष है सर, इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें मालूम ही नहीं है कि आखिर हम जो ये पितृपक्ष है, ये क्यों मनाते हैं? इसे लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ही दृष्टिकोण जानना चाहूँगी कि पितृपक्ष का महत्व आपकी नज़र में क्या है? जी, बहुत अच्छा। देखिए योगिता जी, जिस प्रकार आदिदेव महादेव भगवान शिव का पूजन हम कभी भी कर सकते हैं, हुँ, लेकिन सोमवार उसके लिए विशेष है और महाशिवरात्रि बिल्कुल विशेष है। जी, भगवान कृष्ण की पूजा कभी भी करें, लेकिन जन्माष्टमी का पर्व उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जी, इसी प्रकार पितरों को हम चाहे जीवन में कभी याद करें, अपने पूर्वजों को कभी भी उनके निमित्त कोई दान पुण्य करें, भोजन दान करें, वस्त्र दान करें या पिंड दान इत्यादि श्राद्ध करें। लेकिन ये जो 16 दिन अश्विन मास के, ये 16 दिन जो हैं जिनको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कनागत भी कहते हैं, हुँ, इनके अंदर अपने पितरों को इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि इन दिनों में वो आशान्वित होते हैं। वर्ष भर में तो हम अपनी मर्जी से कभी भी करें, हुँ, पितृ लोक में ही होते हैं। लेकिन इन 16 दिनों में पितृ भी ये इच्छा करते हैं कि हमारे परिवार में कोई हो जो हमारे लिए पिंड दान करे, हमारे लिए श्राद्ध करे, हमारे लिए भोजन दान करे, वस्त्र दान करे। तो इसलिए ये श्राद्ध मनाने अति आवश्यक हो जाते हैं ताकि हुँ, हम उनकी आशाओं को पूर्ण कर सकें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। जिनका दिया हुआ हम शरीर धारण करते हैं, जिनके दिए हुए ज़मीन जायदाद पे जिनके दिए हुए नाम को हम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें, उनकी आशाओं पे पूर्ण उतर सकें, उनकी शांति के लिए कुछ कर सकें, इसलिए श्राद्ध मनाने अति आवश्यक है योगिता जी। अच्छा ये जो 16 दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज नीचे की तरफ आते हैं हमें आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो क्या हमें कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है जिस वक़्त वो हमारे बहुत नज़दीक आए होते हैं? हाँ, निसंदेह योगिता जी, इसमें सतोगुणी रहे व्यक्ति, हुँ, मांस-मदिरा का सेवन ना करे और ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखे, हुँ, पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखे। अगर संभव हो तो पितृ गायत्री का जाप करे, अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रतिदिन करे। प्रति दोपहर, हुँ, हर दोपहर को जिस दिन पितरों की श्राद्ध की तिथि होती है, उस जी, दिन तो श्राद्ध करते ही करते हैं। अन्यथा हर दिन गाय को भोजन करवाएँ पितरों के निमित्त। 16 के 16 दिन गाय को भोजन करवाना हुँ। इसमें बहुत अच्छा रहता है, जिसके शुभ शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
जी। अच्छा, आचार्य जी देखिए ऐसा होता है जब पितृपक्ष शुरू होता है तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कुछ शॉपिंग नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं खरीदते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से ये शंका रही कि जब हमारे माता-पिता के रूप में वो हमारे साथ होते हैं, तब तो अगर हम कुछ भी नया खरीदें तो वो बहुत खुश होते हैं। पितृ हुँ। बन जाने के बाद फिर ऐसी क्या नाराज़गी उनको हो जाती है कि हम कुछ नया नहीं खरीद सकते? नाराज़गी नहीं योगिता जी, इसमें एक भावना ये जुड़ जाती है कि पितृ ये चाहते हैं कि इन दिनों में आप जो भी कर्म करें, वो हुँ, हमारे अर्पण हो, पितरों के अच्छा। ही अर्पण हो। यानी जो भी पूजा-पाठ करें, जो भी दान-पुण्य करें, जो भी हुँ। यात्रा करें, तो वो पितरों के निमित्त हो, ऐसी उनकी आकांक्षा रहती है, ऐसी उनकी इच्छा रहती है। इसलिए नई चीज़ को खरीदना इसमें वर्जित माना जाता है। और अगर गलती से किसी ने खरीद लिया, तो क्या इस वजह से किसी के ऊपर पितृदोष लग जाता है? नहीं, पितृदोष नहीं योगिता जी, वो चीज़ जो खरीदी जाए ऐसे समय में गलती से किसी ने खरीद ली तो वो चीज़ जो है वो शुभ फलदायी नहीं होती। वो टूट जाती है, चोरी हो जाती है, उससे मन जल्दी उतर जाता है, बस इतना। इसकी वजह से पितृदोष हो जाए ऐसा नहीं। अब चूँकि पितृदोष का नाम मैंने ले ही लिया है, तो मैं तो आज तक नहीं समझ पाई कि पितृदोष का अर्थ क्या होता है? और पहले यही बता दीजिए उसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद मैं आपसे सिम्पटम्स और साइन्स पूछूँगी कि मतलब कैसे हम पहचानें? जी, बिल्कुल ठीक है। दोष से तो सीधा-सा मतलब ये है योगिता जी अगर शरीर में कोई दोष है, तो समझिए शरीर का रोग है। हुँ, इसी प्रकार जीवन में अगर दोष आया है कोई भी, तो उसको रोग के रूप में देखें, एक हुँ, बीमारी के रूप में, एक नकारात्मकता जिसको हम कहें वो दोष है। पितृ दोष मायने पितरों की तरफ से नकारात्मकता। पितृ हमारे हमारे लिए अनुकूल नहीं रहे, सकारात्मक नहीं रहे, हमारे लिए नकारात्मक हो गए हैं। जो हमें शुभ आशीर्वाद जिनको देना चाहिए, वो हमें आशीर्वाद ना दे करके हमारा बुरा कर रहे हैं। इसको पितृ दोष बोलते हैं, मोटी भाषा में, तो साधारण भाषा तो हमें पता कैसे लगे कि हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं और हम पर पितृदोष है? देखिए योगिता जी वैसे तो पितृदोष का व्यक्ति को खुद ही उसके जीवन में आभास हो जाता है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही योगिता जी, हुँ, किसी को बालक नहीं हो रहे, लाख प्रयत्न करने के बाद भी वंश में वृद्धि नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि उनको पितृदोष है 101% पितृदोष की वजह से ही वंश में वृद्धि होना बंद रुक जाता है। वंश में वृद्धि अगर नहीं हो रही, तो इसका मतलब 100% उनको पितृदोष है, उनके पितृ उनके ऊपर प्रसन्न नहीं है। बुरे स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं योगिता जी, मानसिक तनाव हो जाता है, मनोरोग जो हुँ, जितने भी मानसिक रोगी हैं योगिता जी आज के जी, समय जी, में, जी। वो 90% अगर मैं कहूँ कि पितृदोष से ग्रसित हैं, तो भी मैंने गलत नहीं कहा। पितृदोष से व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है और घर में आपस में तनाव सबका हो जाता है, विचार मिलने बंद हो जाते हैं, जी, मतभेद परिवार में बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज्यों-ज्यों पितृदोष की ग्रेड बढ़ती चली जाती है, हुँ, पितृदोष की ग्रेड भी होती है योगिता जी। एक वो अ, प्रारंभिक पितृदोष है, एक पुराना पितृदोष है, उसके वैसे ही फल होते हैं। अगर प्रारंभिक है, तो वो कम कष्टकारी होता है, कम दुखदाई होता है। अगर पुराना पितृदोष है, तो फिर वो अधिक दुखदाई बुरे फल देने वाला हो जाता है। जी, योगिता जी। तो ये जो आप दोष बता रहे हैं, तो फिर इसका निवारण संभव है या इसका कोई निवारण नहीं है? निश्चित रूप से निवारण है ना योगिता जी। जो रुष्ट हैं, उनको मनाना है बस और कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है। पितृ रुष्ट हैं, हाँ, उनको खुश करना है। जैसे आप मेरे से नाराज़ हैं किसी बात पे, आपको मनाने के लिए मैं क्या करूँगा? आपके लिए अच्छे-अच्छे शब्द बोलूँगा, आपके लिए कोई उपहार दूँगा, आपके आपके मन को जो अच्छी लगें वो बातें करूँगा। इसी प्रकार पितरों को अगर प्रसन्न करना है तो पितरों के निमित्त अच्छे-अच्छे मंत्र बोले जाते हैं जिसमें पितरों की स्तुति होती है। संस्कृत के मंत्र हैं जैसे ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। हे पितृ देवताओं, आप देवताओं की तरह हैं। आप देवताओं की तरह हो करके हमारे कुल को, हमारे वंश को वृद्धि करो, हुँ, हमारे को सुख समृद्धि प्रदान करो। आप सब कुछ देने वाले हो। हे पितृ देवताओं, आप सब कुछ देने की क्षमता रखते हो। हमें भी सब कुछ सुख सुविधा प्रदान करो। इस प्रकार के योगिता जी जो अ, भावनाएँ हैं हमारी, उनको प्रार्थना का रूप दे करके उनको संस्कृत में बोलना, ये हुँ, मंत्र होते हैं। तो मंत्रों के द्वारा, क्रिया के द्वारा और दान पुण्य सामग्री के द्वारा
3 तरीकों से पितृदोष को दूर किया जा सकता है। मंत्र, हुँ, विधि, दान, हाँ। दान सामग्री। जी। तो जो आपने पितृदोष के बारे में तो मुझे बता दिया, मैंने बहुत सारे ऋण सुने हुए हैं, लेकिन जी, पितृ ऋण, ये जी, चीज़ मुझे बहुत हैरान करती है कि पितृ ऋण भी हो सकता है? जी। मतलब उनका ऋण कैसे हुआ? वो तो चले गए ना? योगिता जी, मुख्यतः व्यक्ति का जब जन्म होता है तो मुख्यतः 3 ऋण तो हर व्यक्ति पे होते ही होते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार उसके ऊपर ऋण होते हैं। अच्छा। अनेक-अनेक प्रकार के ऋण, जैसे आप कह रही थी, मैंने सुने भी हैं। तो हुँ, कुंडली पे अनेक प्रकार के ऋण होते हैं, लेकिन 3 ऋण तो हर व्यक्ति की जन्म के साथ ही निसंदेह उसके ऊपर होते हैं। मतलब 100% हुँ, आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। वो अच्छा, 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, हाँ, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देवताओं का ऋण देवताओं की पूजा करके, तीर्थ यात्रा करके, हवन और यज्ञ के माध्यम से दूर किया, इसको उतारा जाता है। हुँ, ऋषियों का ऋण तर्पण के द्वारा, ऋषियों का तर्पण करके और ऋषियों की पूजा करके ऋषि ऋण को दूर किया जाता है। पितृ ऋण जो है, वैसे तो योगिता जी, जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हुँ, वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। केवल अच्छा, पुत्र की प्राप्ति से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हैं, हुँ, पितृ ऋण अलग चीज़ है योगिता जी, और पितृ दोष अलग चीज़ है। पितृ अच्छा, ऋण से व्यक्ति केवल पुत्र प्राप्त करके भी व्यक्ति, हाँ, जब जब किसी को संतान हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो हुँ, वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। हुँ, जब पोते की प्राप्ति हो जाए, हुँ, पोते की प्राप्ति हो जाए, तो व्यक्ति नरक के यम के मार्ग को नहीं देखता। मृत्यु उपरांत उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, अगर उसको पौत्र की प्राप्ति हो गई। अगर परपौत्र की किसी ने प्राप्ति करी, तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। परपौत्र की वाक़ई। प्राप्ति। जी। अच्छा आचार्य जी एक चीज़ जो मुझे बहुत हैरान करती है, अचंभित करती है वो ये है कि जब तक माता-पिता जीवित होते हैं और हम सामर्थ्यवान होते हैं, तो कई बार अहंकारवश हम उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान भी कर देते हैं और उसके बाद जब वो गुज़र जाते हैं तो हमें बड़ी चिंता हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर जो है वो अब रुष्ट होकर के हमारा कुछ अहित कर दें। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जीवित माँ-बाप का ख़्याल न रखते हुए उसके बाद उनके गुज़र जाने के बाद हम अगर पिंडदान करें, हम उनके लिए पितृपक्ष के दौरान उनका बहुत ख़्याल रखें, तो क्या वो क्षम्य अपराध होता है? देखिए योगिता जी, माता-पिता को किसी ने परेशान कर रखा है, सता रखा है, सताया हुआ है। इन बिटवीन उनके माता-पिता की डेथ हो जाती है, माता की या पिता की, जिसको भी परेशान कर रखा है। तो निसंदेह वो पितृदोष का कारण तो बनता है। अब हर चीज़ की कहीं न कहीं माफ़ी तो होती है। वो माफ़ी रूप में, अगर माता-पिता के लिए श्राद्ध सही से करते हैं, हुँ, विधियाँ, विधान, कर्मकांड, जो मरने के बाद का औदर दैहिक संस्कार जो है, जो हुँ, कर्मकांड मृत्युपरांत होना चाहिए, वो विधिवत करते हैं हुँ। और उसके बाद भी वार्षिक श्राद्ध हर वर्ष अच्छे से करते हैं, तो कहीं न कहीं माफ़ी तो मिलती है। वह जीवात्मा जो है, वो शुभ फलदायी तो हो ही जाती है। जी, योगी सर। अच्छा मैंने ऐसा सुना है आचार्य जी कि जो लोग पिंडदान कर देते हैं, उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं है कि हर वर्ष जो पितृपक्ष के दौरान वो सारी चीज़ों को फिर से निभाएँ। क्या ये बात सच है? ये बात तब सत्य है योगिता जी, जब कोई 16 दिन लगातार गया जी में जाकर के श्राद्ध कर ले। अच्छा! गया में गए, गया तीर्थ में जाकर के लगातार 16 दिन तक वहीं रह करके, हाँ, 16 के 16 दिन श्राद्ध करना होता है योगिता जी। फिर भविष्य में कभी श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। जी। अच्छा गुरुदेव अभी जो मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ, वो थोड़ा-सा हटके होगा, ऑफ़ कोर्स इससे जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा-सा हटके होगा। जी। दरअसल में आप चूँकि पूर्व जन्म के बारे में भी बात करते हैं, उसके बाद आप फिर पुनर्जन्म की भी बात करते हैं। तो मेरे मन में ये शंका रहती है कि अगर मृत्यु के बाद फिर से जन्म की धारणा है हमारे हिंदू धर्म में, तो अगर मेरी आत्मा पुनः जन्म लेकर आ चुकी है, तो मुझे श्राद्ध की क्यों आवश्यकता है? नंबर 1 तो योगिता जी, श्राद्ध की आवश्यकता हमें है जो जीवित हैं। हमें श्राद्ध देने की आवश्यकता ज़्यादा है। वह जीवात्मा जिस योनि में भी चली गई, अगर वह गाय की योनि में चली गई, तो हुँ, घास रूप में उसको प्राप्त होगा। हुँ, अगर वह किसी कीट-पतंग की योनि में चली गई, तो उसे कण कण के समान प्राप्त होगा।
यानी कि मृत्यु प्रांत व्यक्ति की जीवात्मा जिस योनि में जाती है, उसके निमित्त परिवारजनों के द्वारा किया गया श्राद्ध भी उसको उसी रूप में भोजन के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में मिलता है जो उसको ज़रूरत होती है। जी। आज आप और मैं अगर अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे लिए पीछे कोई श्राद्ध कर रहा है, हमारी जीवात्मा के लिए, ऐसा ऐसा निश्चित है। मतलब मुझे ये बात सच में बहुत हैरान करती है कि जब हम जन्म-जन्म लेते रहते हैं, जन्म दर जन्म हम आ रहे हैं इस धरती पर, तो फिर जो हम तर्पण करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे लिए भी कोई तर्पण कर ही रहा हो। हाँ, बिल्कुल कर रहा होगा और योगिता जी जिस प्रकार हमारा स्वयं का कर्म, हाँ, हमारा जन्म जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ता, इसी प्रकार यह जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के संबंधियों को भी का भी कर्म को बँटवाती है। पूर्व जन्म के जो हमारे संबंधी हैं, हाँ। उनके द्वारा जो हम हमारे निमित्त दान पुण्य दिया जाता है, उसको यह जीवात्मा हमेशा बँटवाती ही रहती है। निरंतर ये चलता रहता है।